सीएम योगी ही है मोदी के लिए उपयोगी, दिल्ली से मिली बाबा को हरी झंडी। केशव प्रसाद मौर्य ब्रजेश पाठक पर गिरेगी गाज, यूपी पर ले लिया गया दिल्ली में सबसे बड़ा फैसला। अटकलों पर लग गया विराम, योगी को दे दी गई फिर से कमान। मुख्यमंत्री को लेकर नहीं होगा कोई बदलाव, योगी से टक्कर लेकर बुरा फंस गए केशव प्रसाद मौर्य। ब्रजेश पाठक की अब निकलने वाली है हेकड़ी। जी, उत्तर प्रदेश की सियासत को एक खबर ने हिलाकर रख दिया है। ये खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। खबर यह है कि यूपी में किसी भी तरह का नेतृत्व का कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि यूपी में योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार योगी को हाईकमान से हरी झंडी मिल गई है। उत्तर प्रदेश में बड़े फैसले लिए जाने की अटकलों पर विराम लगता दिख रहा है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन को लेकर लगातार समीक्षा चल रही है। सीएम योगी ने केंद्र से राज्य स्तर पर समीक्षा की मांग की है। इस समीक्षा में जो सामने आया है, उन कमियों को सुधारने पर चर्चा हुई है। योगी के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से एक बयान सामने आया था और कहा गया था कि नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। लोकसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए थे, उसकी समीक्षा केंद्र और राज्य स्तर दोनों पर हो रही है। कहा जा रहा है कि दिल्ली से निर्देश है कि योगी अपने कामकाज के तरीकों में बदलाव लाएं। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री पार्टी फोरम में ही बोले। लगातार यूपी के कई नेताओं की तरफ से बयानबाजी की जा रही थी। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि केशव प्रसाद मौर्य की बयानबाजी से केंद्रीय नेतृत्व खुश नहीं है। उन्हें पार्टी फोरम में ही बोलने का निर्देश दिया गया है। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के कामकाज पर केंद्रीय नेतृत्व मंथन कर रहा है। सूत्रों के अनुसार दोनों को लेकर आगे चलकर कोई फैसला हो सकता है। केशव मौर्य की कार्य समिति की बैठक या फिर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जो बातें कही, उससे आलाकमान नाखुश है। ये साफ निर्देश दिया गया है कि आप ऐसी बातें पार्टी फोरम पर ही रखें। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद लगातार बीजेपी में मंथन का दौर चला। 18 जुलाई तक मुलाकातों का दौर काफी अहम रहा। यूपी में हार की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की तरफ से ली गई थी। पीएम से उनकी 1 घंटे तक मुलाकात हुई थी। अब यूपी में सुलह का फॉर्मूला सामने आ रहा है, जिसके तहत आलाकमान से सीएम योगी को हरी झंडी मिलती दिख रही है। इसके साथ ही 2027 का चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ऐसी बात भी कही जा रही है। यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जो सपने देख रहे थे सीएम योगी के खिलाफ, उनको कुर्सी से हटाने के लिए जो साजिशें रच रहे थे, अब उन दोनों को मुंह की खानी पड़ी है। और एक बार फिर साबित हो गया है कि यूपी के लिए कोई उपयोगी है तो वो सिर्फ और सिर्फ योगी है। सीएम योगी ही है मोदी के लिए उपयोगी, दिल्ली से मिली बाबा को हरी झंडी। केशव प्रसाद मौर्य ब्रजेश पाठक पर गिरेगी गाज, यूपी पर ले लिया गया दिल्ली में सबसे बड़ा फैसला। अटकलों पर लग गया विराम, योगी को दे दी गई फिर से कमान। मुख्यमंत्री को लेकर नहीं होगा कोई बदलाव, योगी से टक्कर लेकर बुरा फंस गए केशव प्रसाद मौर्य। ब्रजेश पाठक की अब निकलने वाली है हेकड़ी। जी, उत्तर प्रदेश की सियासत को एक खबर ने हिलाकर रख दिया है। ये खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। खबर यह है कि यूपी में किसी भी तरह का नेतृत्व का कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि यूपी में योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार योगी को हाईकमान से हरी झंडी मिल गई है। उत्तर प्रदेश में बड़े फैसले लिए जाने की अटकलों पर विराम लगता दिख रहा है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन को लेकर लगातार समीक्षा चल रही है। सीएम योगी ने केंद्र से राज्य स्तर पर समीक्षा की मांग की है। इस समीक्षा में जो सामने आया है, उन कमियों को सुधारने पर चर्चा हुई है। योगी के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से एक बयान सामने आया था और कहा गया था कि नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। लोकसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए थे, उसकी समीक्षा केंद्र और राज्य स्तर दोनों पर हो रही है। कहा जा रहा है कि दिल्ली से निर्देश है कि योगी अपने कामकाज के तरीकों में बदलाव लाएं। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री पार्टी फोरम में ही बोले। लगातार यूपी के कई नेताओं की तरफ से बयानबाजी की जा रही थी। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि केशव प्रसाद मौर्य की बयानबाजी से केंद्रीय नेतृत्व खुश नहीं है। उन्हें पार्टी फोरम में ही बोलने का निर्देश दिया गया है। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के कामकाज पर केंद्रीय नेतृत्व मंथन कर रहा है। सूत्रों के अनुसार दोनों को लेकर आगे चलकर कोई फैसला हो सकता है। केशव मौर्य की कार्य समिति की बैठक या फिर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जो बातें कही, उससे आलाकमान नाखुश है। ये साफ निर्देश दिया गया है कि आप ऐसी बातें पार्टी फोरम पर ही रखें।
आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद लगातार बीजेपी में मंथन का दौर चला। 18 जुलाई तक मुलाकातों का दौर काफी अहम रहा। यूपी में हार की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की तरफ से ली गई थी। पीएम से उनकी 1 घंटे तक मुलाकात हुई थी। अब यूपी में सुलह का फॉर्मूला सामने आ रहा है, जिसके तहत आलाकमान से सीएम योगी को हरी झंडी मिलती दिख रही है। इसके साथ ही 2027 का चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ऐसी बात भी कही जा रही है। यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जो सपने देख रहे थे सीएम योगी के खिलाफ उनको कुर्सी से हटाने के लिए, जो साजिशें रच रहे थे, अब उन दोनों को मुंह की खानी पड़ी है और एक बार फिर साबित हो गया है कि यूपी के लिए कोई उपयोगी है तो वो सिर्फ और सिर्फ योगी है। सीएम योगी ही है मोदी के लिए उपयोगी, दिल्ली से मिली बाबा को हरी झंडी। केशव प्रसाद मौर्य ब्रजेश पाठक पर गिरेगी गाज। यूपी पर ले लिया गया दिल्ली में सबसे बड़ा फैसला। अटकलों पर लग गया विराम, योगी को दे दी गई फिर से कमान। मुख्यमंत्री को लेकर नहीं होगा कोई बदलाव। योगी से टक्कर लेकर बुरा फंस गए केशव प्रसाद मौर्य। ब्रजेश पाठक की अब निकलने वाली है हेकड़ी। जी, उत्तर प्रदेश की सियासत को एक खबर ने हिलाकर रख दिया है। ये खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। खबर यह है कि यूपी में किसी भी तरह का नेतृत्व का कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि यूपी में योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार योगी को हाईकमान से हरी झंडी मिल गई है। उत्तर प्रदेश में बड़े फैसले लिए जाने की अटकलों पर विराम लगता दिख रहा है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन को लेकर लगातार समीक्षा चल रही है। सीएम योगी ने केंद्र से राज्य स्तर पर समीक्षा की मांग की है। इस समीक्षा में जो सामने आया है, उन कमियों को सुधारने पर चर्चा हुई है। योगी के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से एक बयान सामने आया था और कहा गया था कि नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। लोकसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए थे, उसकी समीक्षा केंद्र और राज्य स्तर दोनों पर हो रही है। कहा जा रहा है कि दिल्ली से निर्देश है कि योगी अपने कामकाज के तरीकों में बदलाव लाएं। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री पार्टी फोरम में ही बोले। लगातार यूपी के कई नेताओं की तरफ से बयानबाजी की जा रही थी। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि केशव प्रसाद मौर्य की बयानबाजी से केंद्रीय नेतृत्व खुश नहीं है। उन्हें पार्टी फोरम में ही बोलने का निर्देश दिया गया है। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के कामकाज पर केंद्रीय नेतृत्व मंथन कर रहा है। सूत्रों के अनुसार दोनों को लेकर आगे चलकर कोई फैसला हो सकता है। केशव मौर्य की कार्य समिति की बैठक या फिर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जो बातें कही, उससे आलाकमान नाखुश है। ये साफ निर्देश दिया गया है कि आप ऐसी बातें पार्टी फोरम पर ही रखें। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद लगातार बीजेपी में मंथन का दौर चला। 18 जुलाई तक मुलाकातों का दौर काफी अहम रहा। यूपी में हार की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की तरफ से ली गई थी। पीएम से उनकी 1 घंटे तक मुलाकात हुई थी। अब यूपी में सुलह का फॉर्मूला सामने आ रहा है, जिसके तहत आलाकमान से सीएम योगी को हरी झंडी मिलती दिख रही है। इसके साथ ही 2027 का चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ऐसी बात भी कही जा रही है। यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जो सपने देख रहे थे सीएम योगी के खिलाफ उनको कुर्सी से हटाने के लिए, जो साजिशें रच रहे थे, अब उन दोनों को मुंह की खानी पड़ी है और एक बार फिर साबित हो गया है कि यूपी के लिए कोई उपयोगी है तो वो सिर्फ और सिर्फ योगी है। सीएम योगी ही है मोदी के लिए उपयोगी, दिल्ली से मिली बाबा को हरी झंडी। केशव प्रसाद मौर्य ब्रजेश पाठक पर गिरेगी गाज। यूपी पर ले लिया गया दिल्ली में सबसे बड़ा फैसला। अटकलों पर लग गया विराम, योगी को दे दी गई फिर से कमान। मुख्यमंत्री को लेकर नहीं होगा कोई बदलाव। योगी से टक्कर लेकर बुरा फंस गए केशव प्रसाद मौर्य। ब्रजेश पाठक की अब निकलने वाली है हेकड़ी। जी, उत्तर प्रदेश की सियासत को एक खबर ने हिलाकर रख दिया है। ये खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। खबर यह है कि यूपी में किसी भी तरह का नेतृत्व का कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि यूपी में योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार योगी को हाईकमान से हरी झंडी मिल गई है। उत्तर प्रदेश में बड़े फैसले लिए जाने की अटकलों पर विराम लगता दिख रहा है।
लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन को लेकर लगातार समीक्षा चल रही है। सीएम योगी ने केंद्र से राज्य स्तर पर समीक्षा की मांग की है। इस समीक्षा में जो सामने आया है, उन कमियों को सुधारने पर चर्चा हुई है। योगी के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से एक बयान सामने आया था और कहा गया था कि नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। लोकसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए थे, उसकी समीक्षा केंद्र और राज्य स्तर दोनों पर हो रही है। कहा जा रहा है कि दिल्ली से निर्देश है कि योगी अपने कामकाज के तरीकों में बदलाव लाएं। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री पार्टी फोरम में ही बोले। लगातार यूपी के कई नेताओं की तरफ से बयानबाजी की जा रही थी। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि केशव प्रसाद मौर्य की बयानबाजी से केंद्रीय नेतृत्व खुश नहीं है। उन्हें पार्टी फोरम में ही बोलने का निर्देश दिया गया है। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के कामकाज पर केंद्रीय नेतृत्व मंथन कर रहा है। सूत्रों के अनुसार दोनों को लेकर आगे चलकर कोई फैसला हो सकता है। केशव मौर्य की कार्य समिति की बैठक या फिर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जो बातें कही, उससे आलाकमान नाखुश है। ये साफ निर्देश दिया गया है कि आप ऐसी बातें पार्टी फोरम पर ही रखें। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद लगातार बीजेपी में मंथन का दौर चला। 18 जुलाई तक मुलाकातों का दौर काफी अहम रहा। यूपी में हार की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की तरफ से ली गई थी। पीएम से उनकी 1 घंटे तक मुलाकात हुई थी। अब यूपी में सुलह का फॉर्मूला सामने आ रहा है, जिसके तहत आलाकमान से सीएम योगी को हरी झंडी मिलती दिख रही है। इसके साथ ही 2027 का चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ऐसी बात भी कही जा रही है। यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जो सपने देख रहे थे सीएम योगी के खिलाफ, उनको कुर्सी से हटाने के लिए जो साजिशें रच रहे थे, अब उन दोनों को मुंह की खानी पड़ी है। और एक बार फिर साबित हो गया है कि यूपी के लिए कोई उपयोगी है तो वो सिर्फ और सिर्फ योगी है। सीएम योगी ही है मोदी के लिए उपयोगी, दिल्ली से मिली बाबा को हरी झंडी। केशव प्रसाद मौर्य ब्रजेश पाठक पर गिरेगी गाज। यूपी पर ले लिया गया दिल्ली में सबसे बड़ा फैसला। अटकलों पर लग गया विराम, योगी को दे दी गई फिर से कमान। मुख्यमंत्री को लेकर नहीं होगा कोई बदलाव। योगी से टक्कर लेकर बुरा फंस गए केशव प्रसाद मौर्य। ब्रजेश पाठक की अब निकलने वाली है हेकड़ी। जी, उत्तर प्रदेश की सियासत को एक खबर ने हिलाकर रख दिया है। ये खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। खबर यह है कि यूपी में किसी भी तरह का नेतृत्व का कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि यूपी में योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार योगी को हाईकमान से हरी झंडी मिल गई है। उत्तर प्रदेश में बड़े फैसले लिए जाने की अटकलों पर विराम लगता दिख रहा है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन को लेकर लगातार समीक्षा चल रही है। सीएम योगी ने केंद्र से राज्य स्तर पर समीक्षा की मांग की है। इस समीक्षा में जो सामने आया है, उन कमियों को सुधारने पर चर्चा हुई है। योगी के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से एक बयान सामने आया था और कहा गया था कि नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। लोकसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए थे, उसकी समीक्षा केंद्र और राज्य स्तर दोनों पर हो रही है। कहा जा रहा है कि दिल्ली से निर्देश है कि योगी अपने कामकाज के तरीकों में बदलाव लाएं। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री पार्टी फोरम में ही बोले। लगातार यूपी के कई नेताओं की तरफ से बयानबाजी की जा रही थी। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि केशव प्रसाद मौर्य की बयानबाजी से केंद्रीय नेतृत्व खुश नहीं है। उन्हें पार्टी फोरम में ही बोलने का निर्देश दिया गया है। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के कामकाज पर केंद्रीय नेतृत्व मंथन कर रहा है। सूत्रों के अनुसार दोनों को लेकर आगे चलकर कोई फैसला हो सकता है। केशव मौर्य की कार्य समिति की बैठक या फिर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जो बातें कही, उससे आलाकमान नाखुश है। ये साफ निर्देश दिया गया है कि आप ऐसी बातें पार्टी फोरम पर ही रखें। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद लगातार बीजेपी में मंथन का दौर चला। 18 जुलाई तक मुलाकातों का दौर काफी अहम रहा। यूपी में हार की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की तरफ से ली गई थी। पीएम से उनकी 1 घंटे तक मुलाकात हुई थी। अब यूपी में सुलह का फॉर्मूला सामने आ रहा है, जिसके तहत आलाकमान से सीएम योगी को हरी झंडी मिलती दिख रही है। इसके साथ ही 2027 का चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ऐसी बात भी कही जा रही है। यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जो सपने देख रहे थे सीएम योगी के खिलाफ, उनको कुर्सी से हटाने के लिए जो साजिशें रच रहे थे, अब उन दोनों को मुंह की खानी पड़ी है। और एक बार फिर साबित हो गया है कि यूपी के लिए कोई उपयोगी है तो वो सिर्फ और सिर्फ योगी है।
सीएम योगी ही है मोदी के लिए उपयोगी, दिल्ली से मिली बाबा को हरी झंडी। केशव प्रसाद मौर्य ब्रजेश पाठक पर गिरेगी गाज। यूपी पर ले लिया गया दिल्ली में सबसे बड़ा फैसला। अटकलों पर लग गया विराम, योगी को दे दी गई फिर से कमान। मुख्यमंत्री को लेकर नहीं होगा कोई बदलाव। योगी से टक्कर लेकर बुरा फंस गए केशव प्रसाद मौर्य। ब्रजेश पाठक की अब निकलने वाली है हेकड़ी। जी, उत्तर प्रदेश की सियासत को एक खबर ने हिलाकर रख दिया है। ये खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। खबर यह है कि यूपी में किसी भी तरह का नेतृत्व का कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि यूपी में योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार योगी को हाईकमान से हरी झंडी मिल गई है। उत्तर प्रदेश में बड़े फैसले लिए जाने की अटकलों पर विराम लगता दिख रहा है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन को लेकर लगातार समीक्षा चल रही है। सीएम योगी ने केंद्र से राज्य स्तर पर समीक्षा की मांग की है। इस समीक्षा में जो सामने आया है, उन कमियों को सुधारने पर चर्चा हुई है। योगी के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से एक बयान सामने आया था और कहा गया था कि नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। लोकसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए थे, उसकी समीक्षा केंद्र और राज्य स्तर दोनों पर हो रही है। कहा जा रहा है कि दिल्ली से निर्देश है कि योगी अपने कामकाज के तरीकों में बदलाव लाएं। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री पार्टी फोरम में ही बोले। लगातार यूपी के कई नेताओं की तरफ से बयानबाजी की जा रही थी। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि केशव प्रसाद मौर्य की बयानबाजी से केंद्रीय नेतृत्व खुश नहीं है। उन्हें पार्टी फोरम में ही बोलने का निर्देश दिया गया है। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के कामकाज पर केंद्रीय नेतृत्व मंथन कर रहा है। सूत्रों के अनुसार दोनों को लेकर आगे चलकर कोई फैसला हो सकता है। केशव मौर्य की कार्य समिति की बैठक या फिर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जो बातें कही, उससे आलाकमान नाखुश है। ये साफ निर्देश दिया गया है कि आप ऐसी बातें पार्टी फोरम पर ही रखें। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद लगातार बीजेपी में मंथन का दौर चला। 18 जुलाई तक मुलाकातों का दौर काफी अहम रहा। यूपी में हार की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की तरफ से ली गई थी। पीएम से उनकी 1 घंटे तक मुलाकात हुई थी। अब यूपी में सुलह का फॉर्मूला सामने आ रहा है, जिसके तहत आलाकमान से सीएम योगी को हरी झंडी मिलती दिख रही है। इसके साथ ही 2027 का चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ऐसी बात भी कही जा रही है। यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जो सपने देख रहे थे सीएम योगी के खिलाफ, उनको कुर्सी से हटाने के लिए जो साजिशें रच रहे थे, अब उन दोनों को मुंह की खानी पड़ी है। और एक बार फिर साबित हो गया है कि यूपी के लिए कोई उपयोगी है तो वो सिर्फ और सिर्फ योगी है। सीएम योगी ही है मोदी के लिए उपयोगी, दिल्ली से मिली बाबा को हरी झंडी। केशव प्रसाद मौर्य ब्रजेश पाठक पर गिरेगी गाज। यूपी पर ले लिया गया दिल्ली में सबसे बड़ा फैसला। अटकलों पर लग गया विराम, योगी को दे दी गई फिर से कमान। मुख्यमंत्री को लेकर नहीं होगा कोई बदलाव। योगी से टक्कर लेकर बुरा फंस गए केशव प्रसाद मौर्य। ब्रजेश पाठक की अब निकलने वाली है हेकड़ी। जी, उत्तर प्रदेश की सियासत को एक खबर ने हिलाकर रख दिया है। ये खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। खबर यह है कि यूपी में किसी भी तरह का नेतृत्व का कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि यूपी में योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार योगी को हाईकमान से हरी झंडी मिल गई है। उत्तर प्रदेश में बड़े फैसले लिए जाने की अटकलों पर विराम लगता दिख रहा है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन को लेकर लगातार समीक्षा चल रही है। सीएम योगी ने केंद्र से राज्य स्तर पर समीक्षा की मांग की है। इस समीक्षा में जो सामने आया है, उन कमियों को सुधारने पर चर्चा हुई है। योगी के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से एक बयान सामने आया था और कहा गया था कि नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। लोकसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए थे, उसकी समीक्षा केंद्र और राज्य स्तर दोनों पर हो रही है। कहा जा रहा है कि दिल्ली से निर्देश है कि योगी अपने कामकाज के तरीकों में बदलाव लाएं। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री पार्टी फोरम में ही बोले। लगातार यूपी के कई नेताओं की तरफ से बयानबाजी की जा रही थी। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि केशव प्रसाद मौर्य की बयानबाजी से केंद्रीय नेतृत्व खुश नहीं है। उन्हें पार्टी फोरम में ही बोलने का निर्देश दिया गया है। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के कामकाज पर केंद्रीय नेतृत्व मंथन कर रहा है। सूत्रों के अनुसार दोनों को लेकर आगे चलकर कोई फैसला हो सकता है। केशव मौर्य की कार्य समिति की बैठक या फिर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जो बातें कही, उससे आलाकमान नाखुश है। ये साफ निर्देश दिया गया है कि आप ऐसी बातें पार्टी फोरम पर ही रखें।
आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद लगातार बीजेपी में मंथन का दौर चला। 18 जुलाई तक मुलाकातों का दौर काफी अहम रहा। यूपी में हार की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की तरफ से ली गई थी। पीएम से उनकी 1 घंटे तक मुलाकात हुई थी। अब यूपी में सुलह का फॉर्मूला सामने आ रहा है, जिसके तहत आलाकमान से सीएम योगी को हरी झंडी मिलती दिख रही है। इसके साथ ही 2027 का चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ऐसी बात भी कही जा रही है। यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जो सपने देख रहे थे सीएम योगी के खिलाफ उनको कुर्सी से हटाने के लिए, जो साजिशें रच रहे थे, अब उन दोनों को मुंह की खानी पड़ी है। और एक बार फिर साबित हो गया है कि यूपी के लिए कोई उपयोगी है तो वो सिर्फ और सिर्फ योगी है। सीएम योगी ही है मोदी के लिए उपयोगी, दिल्ली से मिली बाबा को हरी झंडी। केशव प्रसाद मौर्य ब्रजेश पाठक पर गिरेगी गाज। यूपी पर ले लिया गया दिल्ली में सबसे बड़ा फैसला। अटकलों पर लग गया विराम, योगी को दे दी गई फिर से कमान। मुख्यमंत्री को लेकर नहीं होगा कोई बदलाव। योगी से टक्कर लेकर बुरा फंस गए केशव प्रसाद मौर्य। ब्रजेश पाठक की अब निकलने वाली है हेकड़ी। जी, उत्तर प्रदेश की सियासत को एक खबर ने हिलाकर रख दिया है। ये खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। खबर यह है कि यूपी में किसी भी तरह का नेतृत्व का कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि यूपी में योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार योगी को हाईकमान से हरी झंडी मिल गई है। उत्तर प्रदेश में बड़े फैसले लिए जाने की अटकलों पर विराम लगता दिख रहा है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन को लेकर लगातार समीक्षा चल रही है। सीएम योगी ने केंद्र से राज्य स्तर पर समीक्षा की मांग की है। इस समीक्षा में जो सामने आया है, उन कमियों को सुधारने पर चर्चा हुई है। योगी के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से एक बयान सामने आया था और कहा गया था कि नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। लोकसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए थे, उसकी समीक्षा केंद्र और राज्य स्तर दोनों पर हो रही है। कहा जा रहा है कि दिल्ली से निर्देश है कि योगी अपने कामकाज के तरीकों में बदलाव लाएं। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री पार्टी फोरम में ही बोले। लगातार यूपी के कई नेताओं की तरफ से बयानबाजी की जा रही थी। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि केशव प्रसाद मौर्य की बयानबाजी से केंद्रीय नेतृत्व खुश नहीं है। उन्हें पार्टी फोरम में ही बोलने का निर्देश दिया गया है। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के कामकाज पर केंद्रीय नेतृत्व मंथन कर रहा है। सूत्रों के अनुसार दोनों को लेकर आगे चलकर कोई फैसला हो सकता है। केशव मौर्य की कार्य समिति की बैठक या फिर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जो बातें कही, उससे आलाकमान नाखुश है। ये साफ निर्देश दिया गया है कि आप ऐसी बातें पार्टी फोरम पर ही रखें। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद लगातार बीजेपी में मंथन का दौर चला। 18 जुलाई तक मुलाकातों का दौर काफी अहम रहा। यूपी में हार की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की तरफ से ली गई थी। पीएम से उनकी 1 घंटे तक मुलाकात हुई थी। अब यूपी में सुलह का फॉर्मूला सामने आ रहा है, जिसके तहत आलाकमान से सीएम योगी को हरी झंडी मिलती दिख रही है। इसके साथ ही 2027 का चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ऐसी बात भी कही जा रही है। यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जो सपने देख रहे थे सीएम योगी के खिलाफ उनको कुर्सी से हटाने के लिए, जो साजिशें रच रहे थे, अब उन दोनों को मुंह की खानी पड़ी है। और एक बार फिर साबित हो गया है कि यूपी के लिए कोई उपयोगी है तो वो सिर्फ और सिर्फ योगी है। सीएम योगी ही है मोदी के लिए उपयोगी, दिल्ली से मिली बाबा को हरी झंडी। केशव प्रसाद मौर्य ब्रजेश पाठक पर गिरेगी गाज। यूपी पर ले लिया गया दिल्ली में सबसे बड़ा फैसला। अटकलों पर लग गया विराम, योगी को दे दी गई फिर से कमान। मुख्यमंत्री को लेकर नहीं होगा कोई बदलाव। योगी से टक्कर लेकर बुरा फंस गए केशव प्रसाद मौर्य। ब्रजेश पाठक की अब निकलने वाली है हेकड़ी। जी, उत्तर प्रदेश की सियासत को एक खबर ने हिलाकर रख दिया है। ये खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। खबर यह है कि यूपी में किसी भी तरह का नेतृत्व का कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि यूपी में योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार योगी को हाईकमान से हरी झंडी मिल गई है। उत्तर प्रदेश में बड़े फैसले लिए जाने की अटकलों पर विराम लगता दिख रहा है।
लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन को लेकर लगातार समीक्षा चल रही है। सीएम योगी ने केंद्र से राज्य स्तर पर समीक्षा की मांग की है। इस समीक्षा में जो सामने आया है, उन कमियों को सुधारने पर चर्चा हुई है। योगी के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से एक बयान सामने आया था और कहा गया था कि नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। लोकसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए थे, उसकी समीक्षा केंद्र और राज्य स्तर दोनों पर हो रही है। कहा जा रहा है कि दिल्ली से निर्देश है कि योगी अपने कामकाज के तरीकों में बदलाव लाएं। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री पार्टी फोरम में ही बोले। लगातार यूपी के कई नेताओं की तरफ से बयानबाजी की जा रही थी। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि केशव प्रसाद मौर्य की बयानबाजी से केंद्रीय नेतृत्व खुश नहीं है। उन्हें पार्टी फोरम में ही बोलने का निर्देश दिया गया है। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के कामकाज पर केंद्रीय नेतृत्व मंथन कर रहा है। सूत्रों के अनुसार दोनों को लेकर आगे चलकर कोई फैसला हो सकता है। केशव मौर्य की कार्य समिति की बैठक या फिर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जो बातें कही, उससे आलाकमान नाखुश है। ये साफ निर्देश दिया गया है कि आप ऐसी बातें पार्टी फोरम पर ही रखें। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद लगातार बीजेपी में मंथन का दौर चला। 18 जुलाई तक मुलाकातों का दौर काफी अहम रहा। यूपी में हार की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की तरफ से ली गई थी। पीएम से उनकी 1 घंटे तक मुलाकात हुई थी। अब यूपी में सुलह का फॉर्मूला सामने आ रहा है, जिसके तहत आलाकमान से सीएम योगी को हरी झंडी मिलती दिख रही है। इसके साथ ही 2027 का चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ऐसी बात भी कही जा रही है। यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जो सपने देख रहे थे सीएम योगी के खिलाफ, उनको कुर्सी से हटाने के लिए जो साजिशें रच रहे थे, अब उन दोनों को मुंह की खानी पड़ी है। और एक बार फिर साबित हो गया है कि यूपी के लिए कोई उपयोगी है तो वो सिर्फ और सिर्फ योगी है। सीएम योगी ही है मोदी के लिए उपयोगी, दिल्ली से मिली बाबा को हरी झंडी। केशव प्रसाद मौर्य ब्रजेश पाठक पर गिरेगी गाज। यूपी पर ले लिया गया दिल्ली में सबसे बड़ा फैसला। अटकलों पर लग गया विराम, योगी को दे दी गई फिर से कमान। मुख्यमंत्री को लेकर नहीं होगा कोई बदलाव। योगी से टक्कर लेकर बुरा फंस गए केशव प्रसाद मौर्य। ब्रजेश पाठक की अब निकलने वाली है हेकड़ी। जी, उत्तर प्रदेश की सियासत को एक खबर ने हिलाकर रख दिया है। ये खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। खबर यह है कि यूपी में किसी भी तरह का नेतृत्व का कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि यूपी में योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार योगी को हाईकमान से हरी झंडी मिल गई है। उत्तर प्रदेश में बड़े फैसले लिए जाने की अटकलों पर विराम लगता दिख रहा है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन को लेकर लगातार समीक्षा चल रही है। सीएम योगी ने केंद्र से राज्य स्तर पर समीक्षा की मांग की है। इस समीक्षा में जो सामने आया है, उन कमियों को सुधारने पर चर्चा हुई है। योगी के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से एक बयान सामने आया था और कहा गया था कि नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। लोकसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए थे, उसकी समीक्षा केंद्र और राज्य स्तर दोनों पर हो रही है। कहा जा रहा है कि दिल्ली से निर्देश है कि योगी अपने कामकाज के तरीकों में बदलाव लाएं। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री पार्टी फोरम में ही बोले। लगातार यूपी के कई नेताओं की तरफ से बयानबाजी की जा रही थी। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि केशव प्रसाद मौर्य की बयानबाजी से केंद्रीय नेतृत्व खुश नहीं है। उन्हें पार्टी फोरम में ही बोलने का निर्देश दिया गया है। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के कामकाज पर केंद्रीय नेतृत्व मंथन कर रहा है। सूत्रों के अनुसार दोनों को लेकर आगे चलकर कोई फैसला हो सकता है। केशव मौर्य की कार्य समिति की बैठक या फिर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जो बातें कही, उससे आलाकमान नाखुश है। ये साफ निर्देश दिया गया है कि आप ऐसी बातें पार्टी फोरम पर ही रखें। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद लगातार बीजेपी में मंथन का दौर चला। 18 जुलाई तक मुलाकातों का दौर काफी अहम रहा। यूपी में हार की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की तरफ से ली गई थी। पीएम से उनकी 1 घंटे तक मुलाकात हुई थी। अब यूपी में सुलह का फॉर्मूला सामने आ रहा है, जिसके तहत आलाकमान से सीएम योगी को हरी झंडी मिलती दिख रही है। इसके साथ ही 2027 का चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ऐसी बात भी कही जा रही है। यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जो सपने देख रहे थे सीएम योगी के खिलाफ, उनको कुर्सी से हटाने के लिए जो साजिशें रच रहे थे, अब उन दोनों को मुंह की खानी पड़ी है। और एक बार फिर साबित हो गया है कि यूपी के लिए कोई उपयोगी है तो वो सिर्फ और सिर्फ योगी है।